मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। सृष्टि के पालन करता जो इस समय योग निद्रा में है, शयन किए हुए हैं, ऐसे भगवान श्री विष्णु को उनके चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो समस्त संसार को सुख, संपदा, सौभाग्य और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए देवों के देव महादेव को प्रेरित करें, क्योंकि आजकल उनके कार्य को महादेव ही देख रहे हैं। श्रावण का मास, वर्षा की रिमझिम फुहार, बल्कि सही पूछिए तो जहाँ वर्षा है वहाँ इतनी है कि बाढ़ आ रही है, और जहाँ नहीं है वहाँ स्थिति यह है कि पसीने से सैलाब हो रही है। लोग बाग या तो वर्षा के पानी में नहा रहे हैं या पसीने में नहा रहे हैं। तो इसलिए जैसे भी सही सावन का महीना है, स्नान तो होना ही चाहिए किसी भी परिस्थिति से। आइए, आज चूंकि जैसा आपको जानकारी है कि आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, कल से ही ठीक नहीं है। कल से जुकाम की शिकायत थी, आज थोड़ा सा उसमें बुखार का भी अंश आ गया है, तो इसलिए अधिक समय नहीं लूँगा। कुछ मुख्य बात कहने के लिए उपस्थित हुआ, कुछ अपने मन की बात जो मेरे मन में तुरंत आएगी वही मैं कहने का प्रयास करूँगा। और वास्तविकता यह है कि आज मेरा आने का इरादा भी नहीं था। आज एक बार को मेरी तबीयत हुई थी कि पेट्रोल पर लिख करके डाल दूं कि आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आज पेट्रोल पर उपस्थित नहीं हो सकी। लेकिन फिर मुझे तुरंत ही स्मरण हुआ कि कल शाम जब शब्द से सृजन कार्यक्रम चल रहा था, तो वहां मेरी ओर से कुछ इस प्रकार की टिप्पणी निकल गई मेरे हाथ से कि उससे हमारे साथियों को भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। एक शब्द उसमें लिख दिया मैंने, गुरुबाई। वो कई लोगों को, कई हमारे साथियों को पिंच भी हुआ, चुभा भी, और उन्होंने मुझसे फोन पर भी वार्ता की। क्योंकि पता नहीं किस लिहाज से लिखा गया वो और क्यों लिखा गया, जबकि साथ में मैंने ये भी लिखा था कि पता मेरी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि अब इतना अधिक आत्मीयता हो गई है इस पटल के साथ, इस परिवार के साथ में, कि अब इसको कहीं इसके इधर कुछ सोचने की स्थिति नहीं बनती। इसलिए अलग होने का तो प्रश्न ही नहीं है। ये तो मन से निकाल दीजिएगा कि मैं कहीं अलग हो सकता हूं इस पटल से। हाँ, एक बात जरूर है
कि अब थोड़ा अपने आप को नियमित करना आवश्यक है, नियमित करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि शारीरिक परिस्थितियाँ, स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियाँ और जो डॉक्टर्स की, चिकित्सकों की सलाह है वो परिस्थितियाँ, कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ, सब कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति बन रही है कि जैसे पहले एक दिन में 3, 4, 5 तक लाइव हो जाया करते थे, अब संभव नहीं है। अब कुल मिलाकर के 2 लाइव होते हैं, एक सवेरे को कवि के साथ कॉफी पटल पर और दूसरा हृदयांगन बीथिका पर शाम। इन 2 के अतिरिक्त तीसरा लाइव अब नहीं हो पाता। मैं थोड़ा विवश हूं अपने स्वास्थ्य को लेकर के, या किसी भी तरीके से समझ लीजिएगा। आज मैं अभी डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे का ऑडियो सुन रहा था। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि अब आप कुछ ना करें, केवल राम राम का जाप करें, घंटा 2 घंटा राम नाम का बैंक बनाए। अच्छा है, विचार उत्तम है, इससे सात्विकता बढ़ेगी निश्चित रूप से। लेकिन जो वाचन करता है बस केवल वहीं तक रह जाएगी, क्योंकि उसको सुनने वाला कोई नहीं होगा। आज मैं कह रहा हूं इस बात को। अभी तक मैंने कभी इस बारे में विचार ही नहीं किया कि हम जब बोलते हैं तो हमें कौन सुनता है या नहीं सुनता है, इस बात की परवाह नहीं करते। लेकिन ये एक ऐसा विषय है कि उस पर सुनने वाला नगण्य ही होगा। तो जब तक हमारे मुंह से राम नाम का वाचन निकला हुआ सुनने वाले के कानों के माध्यम से उसके अंदर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक अपना 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा या आधा घंटा राम नाम उच्चारने से केवल और केवल अपना ही भला होगा, समाज का भला नहीं हो पाएगा। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं। इससे पहले कि हम राम नाम का वाचन करें, हमें राम को जानना होगा कि राम क्या है, राम क्यों है। राम का संधि विच्छेद कभी किया है किसी ने? कभी इस चीज को सोचने का प्रयास किया है कि राम आखिर क्यों, राम ही क्यों नाम है? त्रेता में आई थी, उनका नाम राम ही क्यों? कभी इस विषय में विचार किया? आइए आज आपको थोड़ा सा, जो अध्ययन मैंने कहीं किया था, बहुत पहले किया था, हो सकता है थोड़ी बहुत त्रुटि हो, उसके लिए क्षमा मांगूंगा। लेकिन राम में कुल मिलाकर के 3 वर्ण हैं, एक र, एक आ और एक म। ये 3 वर्ण हैं केवल राम के अंदर, और कुछ नहीं। और इन 3 वर्णों का अर्थ क्या है? ज का अर्थ है आदि शक्ति, आ का अर्थ है भक्ति शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, और मां का अर्थ है क्रियात्मक शक्ति। अर्थात आदि शक्ति जब आध्यात्मिकता के साथ में क्रियात्मक हो जाती है, तब राम का जन्म होता है। और वो तीनों शक्तियां कहां थी? महाराज दशरथ के रानियों के स्वरूप में, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के रूप में वो तीनों शक्तियां होती। आदि शक्ति भी थी, आध्यात्मिक शक्ति भी थी, और क्रियात्मक शक्ति। इसलिए उनके सुपुत्र का नाम राम रखा। ये राम अपने आप में केवल नाम नहीं है, बल्कि ये बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र है, इसको समझना आवश्यक है। यदि इसको बिना समझे,
वैसे ही आपने जाप करना शुरू किया तो निश्चित रूप से फल उसका भी मिलेगा। लेकिन यदि समझ करके जाप करेंगे, यदि समझ करके इसका उच्चारण करेंगे, तो जानिए उसका कितना लाभ होगा। ये तो सब जानते हैं कि वाल्मीकि ने मरा मरा कहा तो भी वो विद्वान हो गए। अगर उन्होंने राम राम कहा होता, वास्तव में अगर उन्होंने राम राम कहा होता, तो वो कहां पहुंचे होते और कितनी जल्दी पहुंचे होते। तो ये राम का जो उच्चारण है, उसका जो अंतर्निहित जो अर्थ है, जो उसका मूल तत्व है, वो अति विचित्र है। इसलिए राम कोई क्षमा याचना करना चाहता हूं, किसी प्रकार से कोई एक साधारण चीज नहीं है जिसको हम किसी बहुत ही साधारण सी तुच्छ सी उपयोगिता के लिए हम उसका उपयोग। राम अपने आप में ब्रह्म है। एक व्यक्ति था जो चोरी का काम किया करता था। उसने कभी जिंदगी में अपने मुंह से राम का नाम नहीं लिया। उसकी पत्नी बड़ी भक्त थी, तो वो इस बात से परेशान हुआ करती थी कि मेरा पति कभी भी राम नाम नहीं लेता। एक दिन सवेरे को जब जागे तो उनकी पत्नी ने बड़े हंस करके उनसे बात कही कि आज तो कमाल हो गया, आज तो आनंद ही आ गया। कहने क्या हुआ? कि कहीं कोई माल मत्ता हाथ लग गया क्या जो हमारी गरीबी दूर हो जाए? कहने लगे नहीं, आज एक बहुत अजीब काम हुआ। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे मैं तुमसे इतने दिन से कहती चली आ रही थी कि कभी राम का नाम लिया करो, तुमने कभी राम का नाम नहीं लिया। आज रात सोते हुए आपके मुख से राम नाम निकला। वो व्यक्ति माथा पकड़ करके बैठ गया और 1 मिनट में ही उसके प्राण निकल गए। क्या कहते हुए? ये कहते हुए कि अगर इस शरीर में से राम ही निकल गया है तो फिर इस शरीर का क्या काम? इस राम को ही तो मैंने संभाल करके रखा था अपने अंदर। राम ही तो मेरे शरीर का सहारा था, राम ही तो मेरे सारे चरित्र का, हर कार्य का सहारा था। यदि वो ही शरीर में से निकल गया, वो ही जिह्वा के रास्ते बाहर आ गया, तो फिर अब कुछ बचा नहीं। तो इसलिए राम शब्द अपने आप में बीज मंत्र है। इसको बहुत सात्विकता के साथ में, मैं कल एक वो सुन रहा था, एक प्रवचन सुन रहा था एक संत की। उन्होंने एक बात बताई कि मूल मंत्र जो है वो 16 मंत्र जो है वो है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये 16 शब्दाक्षरी मंत्र है। कहते हैं लेकिन इसके वाचन के लिए आदमी को बहुत सारे नियम करने पड़ते हैं, क्योंकि ये मंत्र है, सिद्ध मंत्र है ये। इसके लिए आपको शुचिता का भी पालन करना पड़ेगा, आसन भी देखना पड़ेगा। आप एक जगह बैठ करके करेंगे, आप इसका जो है वो क्या कहते हैं, ये संज्ञान लेंगे, ये संकल्पित होंगे कि कितनी बार आपको इसको करना है। तो इसके बहुत सारे विधान हैं। पहले आप संकल्प लेंगे, उसके बाद में तब आप इसका पालन करेंगे। इसको ऐसे सड़क पर चलते फिरते नहीं कर सकते। तो कहने लगे फिर अब इसका प्रयोग कैसे हो? क्योंकि इसके प्रयोग का अर्थ, इसके प्रयोग का तोड़ चैतन्य महाप्रभु ने निकाला। क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम को पीछे करो, कृष्ण को आगे ले आओ। जो चैतन्य महाप्रभु के जो वो हैं अनुयायी हैं,
जो उनके भक्त हैं, जो उनको अध्ययन करते हैं, जो उनको जानते हैं, वो जानते हैं कि वो हमेशा इसी मंत्र का जाप किया करते थे। पहले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उन्होंने इस मंत्र को पलट लिया, और पलटने का अर्थ क्या हुआ कि फिर चलते फिरते घूमते बोलते बातचीत करते जैसे मर्जी हो वैसे इसका जाप कर। आपको ये जान के ताजुब होगा, मैंने एक जगह पढ़ा था कि चैतन्य महाप्रभु तब तक भोजन नहीं करते थे जब तक कि वो एक दिन में 3 लाख बार इस षोडशाक्षरी मंत्र का जाप न कर ले। अब आप समझिए उनको कितना सिद्ध रहा। कहते हैं वो राधा की अवतार। हम तो वहां तक सोच भी नहीं सकते पहुंचने की, तो बात तो वहां तक सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए राम नाम का उपयोग अपने वाचन में किसी आध्यात्मिक बात को करते हुए करें, बहुत अच्छी बात है। किसी पौराणिक कथा को बांटते हुए करें, वो भी अच्छी बात है। लेकिन केवल और केवल पटल के उत्थान के लिए यदि हम इसका वाचन करते हैं, और वो भी ऐसी स्थिति में जबकि उसको शायद 1-2 आदमी ही उसको पूरे समय पर सुन सके, तो मेरी निगाह में वो उचित नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ, क्योंकि कहते हैं कि भोजन और भजन एकांत का विषय है, ये सबके सामने का विषय नहीं है। भोजन और भजन हमेशा एकांत में करना चाहिए, तभी फलदायी होता है, तभी इसके लाभ प्राप्त होते हैं। तो ये एक मेरा विचार था, मेरा मंतव्य था, जो मैंने छोटा सा कहा। अब एक बात और जो मैं कहना चाहता हूं, कई दिन से मेरे पास एक फोन आ रहे हैं किसी चीज को लेकर के, कि इस समय समाज में जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो समरसता कहीं धूमिल होती दिखाई दे रही है, मुझे 2-3 मित्रों ने इस बात को कहा कि इस विषय को, इस बिंदु को विषय बनाया जाए अपने पटल पर। जबकि आप जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है कि हमारा पटल पूरी तरीके से गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक पटल है, पारिवारिक पटल है। यहाँ सब परिवार के लोग हैं। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, सभी राजनीतिक दलों का सम्मान है, सभी मान्यताओं का सम्मान है, सभी आस्थाओं का सम्मान है। इसलिए यहां हम किसी भी एक चीज को लेकर के हम अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा सकते, दृढ़ता के साथ में हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन हां, यदि मेरे उन मित्रों ने ध्यान दिया होता, तो अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 1 सप्ताह पहले, मैंने एक वाचन किया था जिसमें मैंने सामाजिक सुरक्षा की बात उठाई थी। इस पटलीय परिवार की सुरक्षा की बात उठाई थी। दिक्कत इस बात की है कि यहां से जो कुछ कहा जाता है वो ऐसे रूप में कहा जाता है कि उसका शाब्दिक अर्थ लोग बाग लेते हैं, उसका आंतरिक अर्थ नहीं लेते। मेरा निवेदन है कि यदि वाचन एक बार में न समझ में आए, यदि कहीं ऐसा लगे कि कहीं कुछ टूट रहा है, कहीं कुछ भ्रम की स्थिति है, तो फिर से सुने। फिर भी ना समझ में आए तो फिर से सुने।
निश्चित रूप से मुझे इस बात का भरोसा है, विश्वास है, ईश्वर की कृपा है कि कोई बिंदु ऐसा नहीं है जो कि मैं अपने वाचन में अधूरा छोड़ता हूं। हर बिंदु को मैं बिल्कुल तह तक लेकर के जाने का प्रयास करता हूं, जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है, जहां तक मुझे समाज में उसको पहुंचा रहा हूं, वहां तक लेकर के जाता हूं। तो इसलिए सावधान रहना ही अपने आप में एक प्रकार से, यदि खुले शब्दों में कहूं कि सावधान रहना ही अपने आप में एक प्रकार से जो सामाजिक विषमताएं हो रही हैं उनका निदान है। आप सावधान रहेंगे, आप घर का दरवाजा बंद करके रखेंगे तो आपके दरवाजे में कौन घुसेगा? घुसने का कारण जब ही बनेगा जबकि आप अपना दरवाजा खोल करके रखेंगे। मैं एक और बहुत छोटी सी सूत्र की बात कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक सूत्र है कि कभी भी किसी को भी बुरा न समझे, कोई भी हो, कभी भी किसी को भी बुरा न समझे, किसी को भी चोर न समझे, लेकिन मॉनिटर इतना रखें कि किसी को कुछ गलत करने का अवसर न प्राप्त हो सके। फिर से सुनिए कि किसी को गलत मत समझिएगा, लेकिन इतना मॉनिटर रखिएगा, इतना कंट्रोल रखिएगा, इतना नियंत्रण रखिएगा अपने क्रियाकलापों पर, अपनी बातचीत पर, अपने वाचन में या अपने पठन की नियमावली में कि किसी को कुछ भी गलत करने का अवसर न मिले। तो यही आज एक विशेष बात थी जो मुझे आपसे निवेदन करनी थी। आज चूंकि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, गड़बड़ है, इसलिए आज मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल किसी और विषय पर अपनी बात रखूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। जो साथी इस समय देख रहे हों उनको बहुत बहुत आभार, जो बाद में देखें उनको विशेष आभार। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।